इतनी दूर है, एक काम कर, हमें तेरे घर ले चल, वहीं धो लेना और वापस ले आना। केवट बोला नहीं नहीं नहीं, घर में इतनी जगह है नहीं, तुम तो यहीं खड़े रहो, दूसरा नाव वाला तुम्हें पकड़ के ले गया तो एक काम करो, तुम यहीं रहो। राम जी बोले ठीक है, जल्दी जा जल्दी आना। केवट जाने लगा, इतने में लक्ष्मण जी राम जी के पास आकर बोले, प्रभु मेरा एक निवेदन स्वीकार करोगे? राम जी ने पूछा क्या, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो, दूसरी नाव बुला लेते हैं और निकल जाते हैं। केवट ने सुनते से दौड़ के वापिस आ गया, राम जी का हाथ पकड़कर गंगा नदी की रेत पे खड़ा कर दिया और राम जी का हाथ पकड़कर खड़ा कर कर एक उंगली से चारों तरफ घेरा बना दिया और घेरा बनाकर कहा, प्रभु अगर इस घेरे से बाहर निकले तो मेरी सौगंध है तुमको। राम जी अच्छे खासे पेड़ की छांव में थे, अब मालूम पड़ा धूप में खड़ा कर दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकता था? इतना तेज बोला, वो मुझे धूप में खड़ा करके चले गया। राम जी कहते हैं, अभी तक भगवान भक्त को बांधता था, आज भक्त ने भगवान को बांध दिया, लगा दिया फेरा वहीं पर खड़े राम। केवट गया घर, पत्नी को आवाज लगाया, सुनती है? पत्नी ने पूछा क्या? मेरी मां जिस पात्र में आटे को सनती थी वो कठवता कहाँ है? पत्नी ने कहा वो रखा, ये तो पत्थर का, मेरी अम्मा के जमाने का लकड़ी का पात्र लाया, पत्थर का नहीं। पत्नी ने पूछा क्यों? पति ने कहा ये पत्थर का कठवते में अगर चरण धुलाऊंगा तो पत्थर पे से पानी सूख जाएगा, लकड़ी के कठवते में धुलाऊंगा तो लकड़ी पानी को सोख लेगी, रोज आटा उसनेंगे, रोज राम जी के चरण का जल मिल जाएगा और अपना कल्याण हो जाएगा। रोज लकड़ी का कठवता लिया, पत्नी से कहा तू भी मेरे साथ चल, एक लोटा जल भरा और सीधे राम जी के पास पहुंच गए। राम जी के पास पहुंचकर कठवता रखा नीचे, पत्नी को दिया लोटा, राम जी से कहा रख दो इसमें तुम्हारे चरण। राम जी ने बर्तन देखा तो छोटा सा था, अपना एक पांव रख दिया। केवट ने कहा प्रभु एक में काम नहीं चलेगा, दोनों रखो। राम जी ने पूछा छोटा सा बर्तन है, गिर जाऊंगा, 2 पांव नहीं आएंगे। केवट कहने लगा बिल्कुल नहीं गिरोगे, एक काम करो मेरा सिर पकड़ लो, मेरा सिर पकड़ लो। राम जी ने मन में सोचा कितना चतुर है रे ये, आज तक भगवान नारायण ने किसी के सिर पे हाथ नहीं रखा और क्या कि मेरा सिर पकड़ो। राम जी बोले मैं गिरना पसंद है पर तेरा सिर पकड़ना पसंद नहीं पकड़। अब केवट राम जी ने दोनों चरण अंदर रख दिया और केवट ने अपनी पत्नी को पकड़ाया पानी का लोटा। केवट ने कहा तू पानी डाल, मैं इनके चरण धोता हूं। ये कह रहा है मैं हाथ नहीं रखूंगा और मैं भी इनका पक्का चेला, हाथ रखवा के मानूंगा, हाथ रखवा के मानूंगा। और मेरी जीजियों, ए मेरे जसपुर वासियों, कुनकुरी के निवासियों, मायाली गांव के वासियों, ये आपका विश्वास था। जैसे केवट ने सोच लिया था कि मैं राम के हाथ रखवाऊंगा, आपने सोच लिया था एक बार शिव महापुराण की कथा जरूर हो। आपका विश्वास। राम जी के चरण केवट धोने लगा, धोते धोते केवट ने परात को, वो कठवते को हिलाया, हिलाते से ही राम जी घबरा गए, क्या कर रहा है, गिराएगा? केवट बोला नहीं गिरोगे, मेरा सिर पकड़ो हो। राम जी बोले नहीं पकड़ूंगा। अब नहीं पकड़े तो केवट ने फिर हिलाया। लक्ष्मण जी बोले भैया जाते जाते हड्डी वड्डी टूट जाएगी, पूरा वनवास यहीं हो जाएगा और इसके चक्कर में अपन पड़े रह जाएंगे, तुम तो पकड़ लो। राम जी ने अपना एक हाथ केवट के सिर पे रखा। केवट ने सोचा एक हाथ तो भगवान तुम कजन कित्तों के सिर पे रख दोगे, जब दोनों हाथ रखा है तो बात हो। केवट ने फिर हिलाया, राम जी के पकड़े, गिराएगा क्या? और जो सिर पकड़ा देवता पुष्पों की वृष्टि करने लगे। धन्य है रे केवट तू, धन्य धन्य। जैसे देवता पुष्पों की वृष्टि करे थे, आज इस वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, ये पूरे क्षेत्र में आज देवता भी ऊपर से देख रहे होंगे कि